हाँ बैल मुझे मार, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार। ये जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने लगता है एक अलग ही कसम खा रखी है। कसम कनाडा की लंका लगाने की। अरे मान गए यार, किसी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, आपको लगा उसमें इंडिया का हाथ है, फिर भी डिप्लोमेसी नाम की चीज होती है। अरे सरल भाषा में बोले तो तमीज, मतलब ऐसे ही बिना किसी सबूत के आपने एक देश पर आरोप लगा दिया। आरोप भी ऐसा वैसा नहीं, सीधे हत्या का। बस लग गई लंका। आपके प्रधानमंत्री ने गलती की, अब भुगत पूरा कनाडा रहा। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 20वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कहने को मैंने थोड़े हल्के अंदाज में अपने इस शो की शुरुआत की, लेकिन ये मैटर बहुत सीरियस है। आप खुद सोचिए, कनाडा ने हम पर एक हत्या का आरोप लगाया है, बोल रहा है सबूत भी है, लेकिन दिखा कुछ नहीं रहा। मतलब कमाल है यार, ये कैसा सबूत है जो बस किसी पर आरोप लगाने के काम आ रहा है। और जब हम बोल रहे हैं कि भाई सबूत दिखा, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा चल रहा है। अरे भाई, जल्दी का काम शैतान का होता है। जनाब, जब आरोप लगाते समय आपने देरी नहीं लगाई, तो हम क्यों वेट करें कि कनाडा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सबूत दिखाएगा। यू हैव मेड अ क्लेम, तो साबित करो, और अगर सबूत नहीं है तो माफी मांगो। कुछ इस तरह से, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूं। मैं आज टू द पॉइंट आपको बस 3-4 बातें बताऊंगा। ये निज्जर कौन है, ये निज्जर कैसे कनाडा को एक्सपोज करता है, ट्रूडो की एक गलती ने कैसे पूरे कनाडा की बैंड बजा रखी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मोदी सरकार कैसे कनाडा को, ध्यान से सुनो ये, मोदी सरकार कैसे कनाडा को 68,000 करोड़ की चपत लगा सकती है। अब बताता हूं ये निज्जर कौन है। इसका पूरा नाम है हरदीप सिंह निज्जर। ये भारत के पंजाब में पैदा हुआ था। 1992 में कनाडा आया, शुरुआत में प्लम्बर वगैरह की नौकरी की और फिर एक कनाडा की लड़की से शादी कर ली। चालाक ये शुरुआत से था, शादी इसलिए की जिससे कनाडा की नागरिकता मिल जाए। खैर बाद में ये निज्जर खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल हो गया, सिख फॉर जस्टिस वाले संगठन के साथ चला गया। एनआईए ने एक बार 40 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें इस निज्जर का भी नाम था। समझ गए ना, आतंकी था ये। और ये मिस्टर ट्रूडो कह रहे हैं कि वो कनाडा का नागरिक था जिसे इंडिया ने मरवा दिया। अरे सवाल तो हम पूछेंगे तुमसे, आखिर इतने सालों तक क्यों तुमने एक आतंकी को पनाह दी? ऐसी कौन सी साठगांठ तुम्हारी चल रही थी? बस हवा निकल गई। शायद कनाडा को यह नहीं पता कि आतंकियों को पनाह देने के मामले में एक देश को महारत हासिल है, अपना पाकिस्तान। बोलना नहीं चाहिए गुरु, लेकिन तुम भी उसी ट्रैक पर चल दी हो। जैसे पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से आइसोलेट हो चुका है, तुम भी हो जाओगे। नहीं 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 नहीं। आई नो आपके लिए ये एक बुरा सपना है, लेकिन किसी ने क्या खूब बोला है, इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। वैसे आपको तो फल मिलना शुरू हो चुका है। जब से कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया है, मोदी सरकार 4 बड़े कदम उठा चुकी है। कदम नंबर 1, कनाडा के राजनयिक को बाहर निकाला। कदम नंबर 2, कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा बंद। कदम नंबर 3, कनाडा में बैठे बदमाशों की जानकारी एनआईए ने मांगी। कदम नंबर 4, कनाडा में रह रहे भारतीयों को सतर्क चेतावनी। अब जरा इस चौथे कदम को ध्यान से समझिए। भारत सरकार ने बोला कनाडा में रह रहे इंडियन सतर्क हो जाएं। इसके बहुत बड़े मायने हैं। कनाडा में ना इंडिया से कई बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, पंजाबियों में तो नेक्स्ट लेवल का क्रेज रहता है। और ये कनाडा इतना चालाक, वो सारा पैसा भी इन्हीं बच्चों से वसूलता है। साल भर में पंजाब से आए कनाडा में कितना पैसा एजुकेशन पर खर्च करते हैं बच्चे, सोचिए। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जितना आप सोचेंगे उससे मीलों आगे। 68,000 करोड़। मुझे पता है आपका मुंह खुला का खुला रह गया, इसलिए अपने दिमाग में आप ये आंकड़ा कोड कर लीजिए। हमारे बच्चे कनाडा की इकोनॉमी में हर साल 68,000 करोड़ रुपए डाल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, कनाडा में इस समय कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनका खर्चा भी इंडियन स्टूडेंट्स की मोटी फीस की वजह से निकल रहा है। अब आते हैं $1 मिलियन सवाल पर। अगर कनाडा और भारत के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए, मोदी सरकार फैसला कर ले हमारे बच्चे कनाडा में पढ़ने नहीं जाएंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा? कनाडा की इकोनॉमी से 68,000 करोड़ गायब, कई कॉलेजों पे लटक जाएगा ताला और ट्रूडो जी बजाते रह जाएंगे झुंझुना।
इसी बात से समझ जाइए कनाडा के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैं यहां पर एक और फैक्ट जोड़ दूं कि कनाडा की अर्थव्यवस्था इस समय रिसेशन में चल रही है, उस सिनेरियो में तो इंडिया का यह कदम पूरी तरह कनाडा को कंगाल कर देगा। मजे की बात यह है, ट्रूडो ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इतनी अकड़, इतनी होशियारी दिखाई जा रही है। यू डेफिनेटली डिजर्व स्लो क्लैप्स। वैसे इंडिया क्या कर सकता है ये तो पता चल गया, बट क्या आप जानते हैं ट्रूडो क्या छिपा रहे हैं? अगर ये आपको पता चल जाए, यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड द ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ट्रूडो ने ये निज्जर वाले विवाद को हवा दी। इस समय कनाडा में ट्रूडो के 3 फेलियर बड़ी न्यूज बने हुए हैं। पहला फेलियर, फॉरेन पॉलिसी कर दी गई बर्बाद। दूसरा फेलियर, महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। तीसरा फेलियर, सरकार पर इस समय रिकॉर्ड कर्ज। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रूडो ने यह सब क्यों नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्रूडो तो और भी काफी कुछ छिपा रहे हैं। इस समय उनकी सरकार माइनॉरिटी में चल रही है। हिंदी में बोलें तो अल्पमत में। एक खालिस्तानी ने उन्हें समर्थन दे रखा है, नाम है जगमीत सिंह। उसके 24 सांसद ही ट्रूडो को सत्ता में बनाए हुए हैं। समर्थन गया, ट्रूडो आउट। इसी वजह से तो इस समय किसी का खालिस्तानी प्रेम इतना फूट फूट कर बाहर आ रहा है। ट्रूडो जी, आखिर में आपके लिए एक भारतीय का संदेश, आप जितनी देर तक अपने इस खालिस्तानी प्रेम को संवारते रहेंगे, उतनी बारी इंडिया से आपको करारा जवाब मिलेगा। अभी जो हो रहा है वो तो बस ट्रेलर है। यू मस्ट नो, इंडिया तो शुद्ध देसी राजनीति में माहिर है। नमस्कार।